दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार शुद्धता के विषय में है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके शिष्य 100% तन मन और आत्मा से शुद्ध रहें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 27 कहता है, कोई भी शुद्ध वस्तु नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु कहते हैं आज के सुसमाचार में कि अगर तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाता हो तो उसको निकाल दो। तुम्हारा हाथ पाप का कारण बन जाता है तो उसे काट दो। इसका मतलब है कि पाप कितना गंभीर विषय है। पाप और पाप के अवसरों से दूर रहने के लिए पूरी कोशिश करो। प्यारे भाई और बहनों, पाप अचानक नहीं होता है। पाप करने के पहले मन में तरह तरह के विचार आ जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करने के लिए आगे निकलता है तो उसके मन में कितनी बार उसने अशुद्ध विचार लाए होंगे। हजारों बार इस विषय में सोचते होंगे, प्लानिंग करते होंगे। जो हत्या करता है, जैसे ईश्वर ने काइन से कहा था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में काइन जब अपने भाई एबेल को मारने के लिए सोच रहा था तब ईश्वर ने उनसे कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे। ईश्वर चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारी नियत बदल दो। पाप अचानक नहीं होता है और पाप अकेला नहीं होता है। पाप करने के पहले एक पाप के साथ साथ वह अपने नौकर चाकर के साथ आता है। उदासीनता, बुरी नियत, बुरे विचार, उदासीनता, दुख, अकेलापन, ये सब पाप के नौकर चाकर है। ये बातें, यह भावनाएं हमें चेतावनी देता है कि तुम्हें पाप से दूर रहना है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार जो शुद्धता के लिए हमें निमंत्रण देता है, इन बातों को अपने मन में धारें कि पाप करने के पहले अशुद्ध विचार मन में आ जाते हैं और इन विचारों को सुधारने की कोशिश करें। हमारी नियत सही रहे, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सही रहे, तब हम शुद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।